हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर सारथी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिल्ली सल्तनत का परिचय। ये भारत के इतिहास के मध्यकालीन इतिहास से लिया गया है। तो इसका हमारा अगला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का परिचय। तो आज इसके बारे में हम जानेंगे। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में तुर्कों ने आक्रमण किया और तुर्की आक्रमण में के प्रथम नेतृत्वकर्ता थे मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी। और 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत काल प्रारंभ होता है। 1206 ईस्वी में महमूद गजनवी, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी यमनी वंश का तुर्क सरदार, यमनी वंश का तुर्क सरदार गजनी शासक था। और महमूद ने सिंहासन पर बैठते ही हिंदू शाहियों के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया हिंदू शाहियों के विरुद्ध। महमूद गजनवी के आक्रमण कब कब इन्होंने हमारे देश पर आक्रमण किए। महमूद ने पहला आक्रमण किया हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध सन 101 में, और इस युद्ध में जयपाल की हार हो गई। वहिंद पेशावर के निकट में महमूद और आनंदपाल के बीच 1008 और 9 में युद्ध हुआ और इन लड़ाइयों में पंजाब पर अब गजनवियों का क्या हो गया, पूर्ण अधिकार हो गया। इसके बाद महमूद गजनवी ने मुल्तान में आक्रमण किया। इसके बाद आक्रमणों में उसने लाहौर, नगरकोट, थानेश्वर के विशाल भूभाग पर खूब मारकाट की और जो बौद्ध और हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया। किसने? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मथुरा पर उसका 9वां आक्रमण था। 17 बार तो भारत पर आक्रमण किया, 9 बार मथुरा पर। और उसका सबसे बड़ा जो आक्रमण था वो था 1026 ईस्वी में काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर पर। देश की पश्चिम सीमा पर प्राचीन कुशस्थली और वर्तमान में सौराष्ट्र, गुजरात के काठियावाड़ में सागर तट पर सोमनाथ महादेव का प्राचीन मंदिर है। कहाँ पर है? गुजरात, काठियावाड़। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग क्या कर दिया था? तोड़ डाला था। मंदिर को ध्वस्त किया। अकेले सोमनाथ से उसे अब तक की सबसे बड़ी लूटों से अधिक धन प्राप्त हुआ। जितनी भी लूटें करी थी उसने भारत में आकर, उसमें सबसे अधिक जो धन प्राप्त हुआ वो सोमनाथ मंदिर से हुआ। अंतिम आक्रमण मोहम्मद गजनबी का 1027 में हुआ और उसने पंजाब को अपने अधिकार में ले लिया और लाहौर का नाम बदलकर महमूदपुर कर दिया। लाहौर का नाम बदलकर महमूदपुर कर दिया। किसने? मोहम्मद गजनबी ने। महमूद के इन आक्रमणों से भारत के जितने भी राजवंश थे वो दुर्लभ हो गए और बाद के वर्षों में विदेशी जो मुसलमान थे, आक्रमणों के लिए यहाँ के द्वार खुल गए। कहाँ के? हमारे देश यानी कि भारत के द्वार उनके लिए खुल गए। नेक्स्ट जो था मोहम्मद गौरी अफगान योद्धा था और जो गजनी साम्राज्य के अधीन गौर नामक राज्य का शासक था। मोहम्मद गजनवी 1173 ईस्वी में गौर का शासक बन गया और जिस समय मथुरा मंडल के उत्तर पश्चिम में पृथ्वीराज और दक्षिण में उत्तर पश्चिम में पृथ्वीराज
और दक्षिण पूर्व में जयचंद्र जैसे महान नरेशों के शक्तिशाली राज्य थे। उस समय भारत के पश्चिम उत्तर के सीमांत पर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और 1173 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक नाम एक मुसलमान सरदार ने मोहम्मद गजनवी के वंशजों से राज्याधिकार छीन लिए। और नए इस्लामी राज्य की स्थापना की। किसने छीन लिए थे? शहाबुद्दीन गौरी ने, एक मुसलमान सरदार ने मोहम्मद गजनवी के वंशजों से राज्याधिकार छीन लिए और एक नए इस्लामी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद गौरी के आक्रमण। अभी तो हमने मोहम्मद गजनवी के आक्रमण पढ़े, उसके बाद मोहम्मद गौरी का आक्रमण। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान में किया। दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात में किया। इसके बाद उसने 1179 ईस्वी में पेशावर में तथा 1185 ईस्वी में सियालकोट में अपने कब्जे में ले लिया। किसने? मोहम्मद गौरी ने। 1191 ईस्वी में उसका युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित होना पड़ा। 1191 का जो युद्ध था पृथ्वीराज चौहान के साथ, इसमें मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को बंधक बना लिया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया और इसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया और इसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने अत्यधिक ताकत के साथ फिर उसने क्या किया, जब एक बार उसको छोड़ दिया फिर उसने बहुत अपनी ताकत इकट्ठी किया और उसके बाद अत्यधिक ताकत के साथ पृथ्वीराज चौहान पर फिर आक्रमण किया। और तराइन का यह द्वितीय युद्ध, जो दूसरा युद्ध हुआ, वो 1192 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई? हार हो गई और उनको बंधक बना लिया गया। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। इसके बाद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया और चंदावर, जो जयचंद को हराया उसने कन्नौज के राजा को, वो युद्ध कहलाया चंदावर का युद्ध। इन युद्धों में विजय के बाद गौरी वापस अफगान चला गया और लेकिन उसने अपने दासों गुलामों को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक उसके सबसे काबिल गुलामों में से एक था, जिसने एक साम्राज्य की स्थापना की जिसकी नींव पर दिल्ली सल्तनत तथा खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल आदि राजवंशों की आधारशिला रखी गई। हालांकि गुलाम वंश के शासकों ने 1206 से लेकर 1290 तक ही शासन किया, लेकिन उनके शासन की नींव पर ही दिल्ली के तख्त पर अन्य विदेशी मुसलमानों ने शासन किया, जो लगभग 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु तक चला। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।